हे एवरीवन, जो प्रोटेस्ट नीट के स्टूडेंट्स के लिए शुरू हुआ था, जस्ट एक डायलॉग का रिक्वेस्ट किया जा रहा था। पॉलिटिशियन से बोला जा रहा था कि अकाउंटेबिलिटी लो। वो इस पॉइंट तक कैसे पहुंच गया है कि स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। ये जनरेशन को फ्रस्ट्रेशन के वो पॉइंट तक पुश कैसे किया गया। एंड ये जो आउटबर्स्ट है वो एक सिंगल इशू की वजह से नहीं देखने मिल रहा। चेन ऑफ इवेंट्स जो इतने साल में हो रहे हैं वो चीजों ने लोगों को फ्रस्ट्रेट कर दिया है। चाहे वो AQI का डिस्कशन हो, जहाँ पे AQI के जब बारे में बात किया जाता है तब ऐसे बोला जाता है कि AQI का जो फॉर्मूला है वो करेक्ट नहीं है, दिस एंड दैट। डायरेक्टली फैक्ट्स को इग्नोर किया जाता है। या इथनॉल का इशू हो, जहाँ पे अगर इथनॉल के बारे में बात किया जाए तो धमकी दी जाती है कि तुम्हारे पे डिफेमेशन का केस डाल दिया जाएगा, तुम एंटी नेशनल हो, जबकि सवाल जो है वो वैलिड है। एंड लोगों को ब्रेन वॉश करने का ट्राई किया जाता है बाय हायरिंग इन्फ्लुएंसर्स। उनको बोला जाता है कि तुम्हें पैसा दिया जाएगा एंड तुमको इथनॉल के सपोर्ट में बोलना है। या डायरेक्टली कोर्ट्स का एक्सट्रीम मेजर्स लेना हो, लोगों के ऊपर हो या जानवरों के ऊपर हो, डायरेक्टली रूल करना हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ग्राउंड रियलिटी। जब लोगों को लगने लगता है कि कोर्ट्स जो है वो अनबायस्ड होकर नहीं डिसीजंस ले रही है, वेराज रूलिंग पार्टी के फेवर में डिसीजंस ले रही है, देन फ्रस्ट्रेट होना बनता है। कहीं पे अगर ब्रिज गिर रहा है उसको अगर आप कवर कर रहे हो तो बोला जाता है कि तुम लोग स्टेट को डिफेम कर रहे हो, तुमको पैसा दिया गया है। बोलने ही नहीं दिया जा रहा, साइलेंस कर दिया जा रहा है। टैक्स के अराउंड बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर गुस्सा हो जाते हैं कि इतना ज्यादा टैक्स ले रहे हो बट फैसिलिटीज क्या है रिटर्न में। ये सवाल को इग्नोर किया जाता है, चुप कराया जाता है सवाल उठाने वाले को। फॉरेस्ट लैंड का बड़ा चंक सेल किया जा रहा है प्राइवेट कंपनीज को, तो गवर्नमेंट को ये रियलाइजेशन करना पड़ेगा कि वो आंसरेबल है। लास्ट टाइम उन्होंने ये टॉपिक्स को प्रॉपर्ली 1-on-1 मीडिया के सामने बैठ के कब आंसर किया था। डिबेट करने को ये लोग रेडी नहीं है। एंड देन नीट का पेपर लीक हो जाना, स्टूडेंट्स के इस वजह से एक्सट्रीम कदम उठाना, खुद की जान लेना, बट इस पूरे इशू को इग्नोर किया जाता है, साइडलाइन किया जाता है। एंड दैट इज क्लियरली अ प्रॉब्लम। कॉन्स्टेंटली अगर आप इग्नोर करोगे, डायलॉग नहीं इनिशिएट करोगे तो लोग फ्रस्ट्रेट होंगे। एंड वही कुछ हो रहा है इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स के साथ। इतने दिन हो गए हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था एंड डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा उसके ऊपर बात करो, बट कंप्लीट साइलेंस यहाँ पे देखने मिला। मे बी उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया रहेगा कि ये जो प्रोटेस्ट है वो ज्यादा नहीं एम्पलीफाई होगा। एंड ऑल्सो इस पॉइंट पे आई वुड लाइक टू से दिस कि लोगों का ये जो परसेप्शन है कि अगर आप रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट बोलोगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हो, या स्टूडेंट्स के फेवर में बोलोगे तो CJP को सपोर्ट कर रहे हो। ये ऐसा नहीं रहता। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जस्ट बिकॉज आप एक पार्टी को सपोर्ट करते हो दैट डजंट मीन कि उसमें कोई फ्लॉ नहीं रहेगा। हर एक पार्टी में कोई ना कोई फ्लॉ है, बिकॉज ग्राउंड रियलिटी है कि अगर आप एक पार्टी का पूरा लिस्ट देखोगे तो कोई ना कोई क्रिमिनल उसमें दिखेगा जिसके ऊपर कुछ तो चार्जेस रहेंगे बट उसको पार्टी ने टिकट दिया है, तो लोगों से पार्टी बनता है। एंड इट इज बट ऑब्वियस कि फ्लॉज उसमें होंगे, सर्टेन शेडी चीजें वहां पे होगी एंड यू हैव टू कॉल देम आउट। एंड ऐसा नहीं था कि इनके पास प्रॉपर टाइम नहीं था डायलॉग इनिशिएट करने का। इग्नोर करना, साइलेंट रहना वाज अ चॉइस। एक महीने से ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। CJP ने ये जो प्रोटेस्ट है वो 28 जून 2026 को शुरू किया था, जहाँ पे उनके जो डिमांड्स थे वो सिस्टम को रिफॉर्म करने के अराउंड थे एंड एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन वो लोग मांग रहे थे। ये प्रोटेस्ट को इग्नोर किया गया। देन 28 जून 2026 को सोनम सर ने ये डिसाइड किया कि वो हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। ये जो प्रोटेस्ट था उसके सपोर्ट में वो सामने आए एंड 20 डेज तक उन्होंने फास्टिंग किया। उनके हंगर स्ट्राइक के 21st डे पे डायरेक्टली उनको वहां से उठाया गया। ये 18 जुलाई 2026 को हुआ। उनको हॉस्पिटल में डाल दिया गया। उनकी वाइफ को जब उनसे मिलने दिया जा रहा था तब स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए बोला जा रहा था कि मोबाइल वगैरह तुम लेके नहीं जा सकते। एंड जब उनकी वाइफ कोर्ट में भी गई टू सीक हेल्प कि उनके कंसेंट के बिना तुम ऐसे कैसे होल्ड कर सकते हो किसको, उस पॉइंट पे भी कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से एक बायसनेस देखने मिला। एंड देन 28 जुलाई को डिसाइड किया गया कि मार्च होगा। जब सोनम सर को प्लेस से हटा दिया गया था तब पॉसिबिलिटी है कि पार्टी वालों को लगा होगा कि ये जो पूरा क्राउड इकट्ठा हुआ है वो सोनम सर के हंगर स्ट्राइक की वजह से वहां पे आया है। उनको ही अगर पूरे इक्वेशन से हटा देते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि लोग जो है वो वापस चले जाए, बट वैसा नहीं हुआ। और भी ज्यादा मात्रा में वहां पे क्राउड है। एंड 28 जुलाई को फिर क्या हुआ ये सब आपने देखा हुआ इंटरनेट पे। एंड जब इतना सब हो गया तब इन्होंने डायलॉग इनिशिएट करने का डिसीजन लिया। पहले उन्होंने सोनम सर का हंगर स्ट्राइक ब्रेक कराया, सेइंग दैट कि हम पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देन उन्होंने CJP के सर्टेन मेंबर्स से मिलने का डिसाइड किया। तो ये प्रोटेस्ट में डिमांड्स क्या है उसको सुनने के लिए ये पार्टी ने 1 महीना लगाया, तो ऑब्वियसली लोग अपसेट होंगे। एट टाइम्स पॉलिटिशियंस ये भूल जाते हैं, उनको पब्लिक ने इलेक्ट किया है, वो आंसरेबल है, बट आप सवाल पूछो तो 2 थप्पड़ वो मारेंगे। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को मार पड़ रहा है, किसी पॉलिटिशियन का बेटा किसको गाड़ी से उड़ा के जा रहा है, बट इट सीम्स एज इफ कि बहुत टाइम लगेगा इस एटीट्यूड में चेंज आने में, जहाँ पे उनको रियलाइज हो कि इस वे से वो अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकते। दैट बीइंग सेड, ऑल्सो इस पॉइंट पे जो ये PM का रेजिग्नेशन का नारा लग रहा है, बी वेरी केयरफुल कि आप इस पॉइंट पे किस चीज को सपोर्ट कर रहे हो। स्टूडेंट्स को कंप्लीटली सपोर्ट करो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो हिडन एजेंडा आसपास चल रहा है उसमें भी हाँ में हाँ मिला। एंड आई फील ये रिस्की इसलिए है बिकॉज ऑलरेडी वॉर वगैरह की वजह से सर्टेन इश्यूज हमारी कंट्री फेस करी है। तो कहीं ना कहीं ये साल के फर्स्ट हाफ में जो भी इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है उस चीज ने इम्पैक्ट किया है। इंस्टेबिलिटी देखने मिल रही है। एंड इस पॉइंट पे अगर इतना बड़ा डिमांड रखा जाएगा कि PM ही चेंज कर दो तो चीजें स्टेबल होने की जगह और भी ज्यादा बिगड़ेगी। इट इज हाईली पॉसिबल कि मेरा टेक ये जोन में
में थोड़ा गलत हो। आई एम ओपन टू काउंटर ओपिनियंस, बट दिस इज व्हाट आई फील। एंड दैट बीइंग सेड, स्टूडेंट्स जो भी करंटली जंतर मंतर पे है उनको बहुत सेफ रहने की जरूरत है, बिकॉज इस पॉइंट पे प्रोटेस्ट के फ्रंट लाइन पे आप लोग हो एंड कई लोगों को एक्सट्रीम इंजरी हुई भी है। ब्लाइंडली आप सपोर्ट किसी भी पार्टी को नहीं कर सकते, चाहे वो बीजेपी हो, सीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, कोई भी पार्टी क्यों ना हो। किसको सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी गलतियों को भी आप डिफेंड करो। जैसे कि रूलिंग पार्टी ने इस पॉइंट पे डायलॉग क्यों की इनिशिएट नहीं किया है एंड जस्ट अपना डिसीजंस थोपते जा रहे हैं सिटीजंस के ऊपर, तो वो उनकी गलती है। वैसे ही अगर आपने देखा होगा तो 28 जुलाई को स्टूडेंट्स को बुलाया गया था मार्च के लिए, बट सर्टन लोग जो थे उन्होंने स्टूडेंट्स को आगे कर दिया था लाठी चार्ज के दौरान, बट वो किसी और जगह बर्गर खा रहे थे। वो भी क्लिप आपने देखा होगा। ये सारी चीजों को नोटिस करो, तो ये भी अपने माइंड में रखो कि जो भी चीजें हो रही है आपके सामने उस पर जस्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, उसको क्वेश्चन करना भी सीखो। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि जो भी डिस्कशन हुआ है इसके बारे में आपका क्या कहना है।